बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप में से कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि अल्लाह ताला इंसान का रूप धार कर इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाएं। क्या वाकई ही ऐसा है? कौन कौन से मज़ाहिब ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला इंसानी रूप में ज़मीन पर आता है? दीन इस्लाम इस पर क्या कहता है? डॉक्टर जाकिर नाइक का इल्म इस हवाले से क्या बयान फरमाता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक इज्तिमा में खिताब करते हुए इसी मौजू पर गुफ्तगू की। अंग्रेज़ी ज़बान में की गई इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आज टीम हम कदम आपके सामने रखने जा रही है। और दोस्तों, ये सब मालूमात जानने के बाद आप न सिर्फ हैरान होंगे बल्कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अजीम मज़हब अता फरमाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले पर तफसील बयान करने से पहले अंग्रेज़ी की एक इस्तिलाह बयान करते हैं। अंग्रेज़ी का ये लफ्ज़ आपके लिए भी बहुत नया हो सकता है और वो लफ्ज़ है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, और इसके मायने हैं कि अल्लाह ताला अपनी मुख्तलिफ नई शक्लें हासिल करे। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि दीन इस्लाम के अलावा दीगर कई ऐसे मज़ाहिब हैं जो कि एंथ्रोमॉर्फिज्म पर यकीन रखते हैं, यानी कि वो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला इंसान का रूप धार कर इस ज़मीन पर आते हैं। Islam, they have the concept of anthropomorphism. Most of the religions besides Islam have the concept of anthropomorphism. Anthropomorphism means Almighty God taking forms. And most of the religions besides Islam, they believe Almighty God took human form once, while other religions believe He took many times. डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि बहुत से मज़ाहिब में ऐसा है कि उनके यहाँ ये ख्याल और यकीन पाया जाता है कि अल्लाह ताला कम से कम एक बार इंसान के रूप में ज़मीन पर ज़रूर आता है। इसी तरह से कई ऐसे मज़ाहिब भी हैं जो ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला हर वक्त दुनिया में मौजूद होता है और वो किसी एक इंसान के रूप में होता है। अगर इन मज़ाहिब में ये ख्याल पाया जाता है तो यकीनन इनको वजह भी मालूम होगी कि आखिर अल्लाह ताला ऐसा क्यों करता है कि अल्लाह ताला इंसान का रूप धार कर इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाता हो। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि वो मज़ाहिब जो ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला इंसान के रूप में ज़मीन पर आता है, वो ये समझते हैं कि दरअसल अल्लाह ताला ये जानना चाहते हैं कि इंसानों के मसाइल क्या हैं। इंसानों के मसाइल जानने के लिए अल्लाह ताला को इंसानों जैसा बनना पड़ता है, नाउज़ुबिल्लाह। मिसाल के तौर पर इन मज़ाहिब में ये ख्याल किया जाता है कि अल्लाह ताला को इल्म नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, कि जब किसी इंसान का दिल दुखता है तो वो कैसा महसूस करता है। अब ये इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ताला किसी इंसान के रूप में ज़मीन पर आते हैं, और जब उस इंसान का दिल दुखता है तो अल्लाह ताला को इल्म हो जाता है कि जब दिल दुखता है तो कैसा एहसास होता है। इन मज़ाहिब के लोग ये ख्याल करते हैं कि अल्लाह ताला इसीलिए दुनिया में आता है इंसानों के रूप में कि वो इंसानों के मसाइल जान सके, और फिर अल्लाह ताला ये देख लें और जान लें, नोट डाउन कर लें कि इंसानों के क्या क्या मसाइल हैं। फिर उनके लिए एक हिदायतनामा जारी किया जाए जिसमें बताया जाए कि किस मसले का क्या हल है। दोस्तों, ये बात टीम हम कदम नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक बता रहे हैं। उनके अल्फाज आप खुद सुन लीजिए। Know the shortcomings of the human beings. He does not know how the human being feel when he's hurt. He does not know how the human being feel when he's troubled. So therefore Almighty God, being so holy and pure, He became a human being and came in this world to know what is good or what is bad for the human being, so that He could lay down the rules for the human beings. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि कम इल्म लोगों के लिए या फिर जो गुमराह होने के बहुत करीब हों, उनके लिए ये बात वाकई अकल में उतरने वाली है और ये लॉजिकल बात लगती है कि अल्लाह ताला इतना ताकतवर है कि वो इंसान का रूप धारता है, फिर इंसान से उसके मसाइल जानता है, फिर उसको हल करने का तरीका इंसान को बताता है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ये लॉजिक वाकई दिमाग को लगती है। On the face of it, it sounds like a very good logic. Almighty God, so holy, so pure, so pious. He does not know the shortcomings of the human being. How does the human being feel when he's hurt, when he's in trouble, when he's in pain? So He came on this earth, He became a human being to know what is good or what is bad for the human being. डॉक्टर जाकिर नाइक ये सब बयान करने के बाद कहते हैं कि इस्लाम ऐसा हरगिज़ नहीं कहता है, और ये बहुत से गैर मुस्लिम और जो गैर मुस्लिम मज़ाहिब हैं उनमें पाया जाने वाला ख्याल है। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने जब लोग आकर इस ख्याल का इजहार करते हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक इस दलील को, जिसको वो खुद भी मानते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है, इसे कैसे रद्द करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी बताया, और ये मिसाल जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि अगर ऐसा ही है कि अल्लाह ताला को इंसान के बारे में जानने के लिए इंसानी रूप धार कर दुनिया में आना पड़ता है, तो मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं मिसाल के तौर पर एक DVD प्लेयर तैयार करता हूँ, उस DVD प्लेयर को कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें क्या मसले हो सकते हैं,
جب وہ کام کرتا ہے تو اس ڈی وی ڈی پلیئر کو کس عمل سے گزرنا پڑتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے کیا مجھے اس خود بھی ڈی وی ڈی پلیئر بننا پڑ جائے گا جبکہ میں نے خود اسے بنایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب میں اس کو بنا رہا تھا تو میں اس کو ایک انسٹرکشن مینول لکھ دوں گا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ کب اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کون سے بٹن کا کیا کام ہے، اور یہ لکھنا میرے لیے بڑا آسان ہے کیونکہ وہ ڈی وی ڈی پلیئر میں نے خود بنایا ہوگا۔ یہ سب کرنے کے لیے مجھے ڈی وی ڈی پلیئر خود سے نہیں بننا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے خود سے انسان بننا ہرگز نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت نامہ جاری کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجا بھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ خوبصورت الفاظ آپ بھی سنیے۔ These people. Let's suppose I manufacture a DVD player. Do I have to become a DVD player to know what is good or what is bad for the DVD player? What do? I write an instruction manual that if you want to play the DVD, insert the DVD and press the play button. If you want to stop, press the stop button. If you want to skip, press the skip button. Don't drop it from a height, it will get damaged. Don't immerse it in water, it will get spoiled. I write an instruction manual. I don't have to become a DVD player to know what is good or what is bad for the DVD player. Similarly, Almighty God is the creator of the human beings. He does not have to become a human being to know what is good or what is bad for the human being. What does he do? He reveals the instruction manual. And the last and final instruction manual for the human beings, it's the glorious Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور مکمل رہنمائی کے لیے آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے، اور یہ تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ انسان کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، انسان کو کب کیا کرنا چاہیے، یہ سب کچھ قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ہے، اور یہی انسانوں کا انسٹرکشن مینول بھی ہے۔ لیکن دوستو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے استعمال کے لیے، یعنی کہ انسان کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، یہ ہدایت نامہ قرآن پاک تیار تو کر لیا ہے، یہ دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا طریقہ اپنایا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دیگر پیغمبروں کے ذریعے یہ پیغام دنیا تک پہنچایا ہے۔ To write the instruction manual, what does he do? He chooses a man amongst the men and communicates with them on a higher level, who we call as messengers of Almighty God, and he reveals the message. So if you understand, ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات انتہائی خوبصورتی کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں۔ دوستو ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ آپ کو اس ویڈیو میں یہ جان کر بہت زیادہ حیرت ہوئی ہوگی کہ ایک دنیا کے کچھ مذاہب یہ تک سمجھتے ہیں کہ ان کا خدا انسان کا روپ دھار لیتا ہے۔ دراصل ان مذاہب کے یہ عقائد انہی مذاہب کو بڑے آسانی سے غلط ثابت کر دیتے ہیں، اور ہمیں بطور ایک عام مسلمان جنہیں اتنی زیادہ عقل اور سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی، وہ بھی جان لیتے ہیں کہ کون سا مذہب غلط ہے اور دین اسلام کتنا سچا اور روشن مذہب ہے، جہاں الحمدللہ قرآن پاک کے ذریعے ہر ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک کے لیے پہنچائی ہے۔ دوستو اس بات پر آپ اللہ تعالیٰ کا کن الفاظ میں شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے اور آپ کے لیے ہدایت نامہ قرآن مجید نازل فرمایا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ کے کامنٹ کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔